अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। मैं हूं सिद्दीक हैदर हाशमी फ्रॉम हैशमी एंड्रॉयड। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कशन है आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड फ़ोन्स। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आईफोन 7 भी लॉन्च हो चुका है, गैलेक्सी नोट 7 भी मार्केट में आ चुका है, गूगल ने पिक्सल मोबाइल अपना एक इंट्रोड्यूस करवा दिया है, HTC One M9 फ़ोन्स आ गए हैं। तो इस सब को जब एक न्यू यूज़र एक न्यू जो मोबाइल लेना चाहता है तो उसके लिए बड़ी कन्फ्यूजन है कि वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करे, एंड्रॉयड या iOS, आईफोन। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो अपनी इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ऐसी 10 खसूसियात और वजूहात को डिस्कस करेंगे जिसकी जिसकी बिना पर हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन आईफोन से बहुत बेहतर है। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं कोई आईफोन हेटर नहीं हूं, एप्पल हेटर नहीं हूं। तो मैं सिर्फ उन उन खसूसियात को डिस्कस करना चाहूँगा कि जो एक हमारी नीड्स हैं, कि जो हम अपने फ़ोन से चाहते हैं कि हमारा फ़ोन कौन कौन किस किस काम में फंक्शनल हो। तो हम उन सब फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो पहला फीचर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चॉइसेस, चॉइसेस एंड मोर चॉइसेस। जब आप एंड्रॉयड फ़ोन लेने का इरादा कर लेते हैं तो इसमें आपके लिए एंडलेस चॉइसेस हैं, एंडलेस अमाउंट ऑफ चॉइसेस हैं कि आप किस तरह का फ़ोन लेना चाहते हैं। आप अगर ऐसा फ़ोन लेना चाहते हैं जो सेल्फ़ी अच्छी लेता हो तो आपको चाहिए कि आप ओप्पो F1s लें जो कि सेल्फ़ी एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा फ़ोन है। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा मोबाइल हो जो हाई मेगापिक्सल कैमरा हो, जिसका बैक और फ्रंट, तो आपको चूज़ करना चाहिए सोनी एक्सपीरिया Z5। बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि मैं आपके सामने ये आपको शो कर रहा हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे, सैमसंग गैलेक्सी S7 एज। इसमें बहुत सी कंपनीज़ हैं, बहुत से मोबाइल्स हैं जो आपको चॉइस के लिए मिल जाएंगे। ऐसा आईफोन में नहीं है। आईफोन में सिर्फ आपको एक आईफोन ही है जो मिलेगा, सिर्फ उसमें साइजेज़ हैं जो कुछ छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में, वो भी आई थिंक 2 to 3 साइजेज़ हैं जिनमें आपको मिलेगा। बाकी उसका कैमरा, स्क्रीन, इंटरनल हार्डवेयर वो सब सेम होगा। तो इसमें आपको बहुत चॉइसेस मिल जाती हैं जब आप एंड्रॉयड फ़ोन लेने का सोचते हैं। अगर आपको कोई ऐसा फ़ोन चाहिए जो क्वाड HD स्क्रीन रेदर देन द 720 1080 पिक्सल चलाता हो, वो आपको फ़ोन इसमें मिल जाएगा। अगर आपको इसमें कोई ऐसा फ़ोन चाहिए जो साइज़ में बड़ा हो, जिसकी स्क्रीन एंड्रॉयड फ़ोन में बड़ी हो, तो वो आपको मिल जाएगा। कोई छोटा है तो आपको वो मिल जाएगा। तो एंड्रॉयड फ़ोन कवर ऑल दिस सो मच मोर। तो ऐसा और आईफोन में नहीं है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एंड्रॉयड फोन्स, यू कैन गेट द वन दैट फिट्स यू। इसका जो सेकंड फीचर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कस्टमाइजेशन, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा फीचर है। अगर आप अपने फ़ोन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसे ढाल लें, अपने मर्ज़ी के मुताबिक उसे बना लें जैसा आप चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। और ये फीचर्स आपको एंड्रॉयड फ़ोन फ्राहम करता है। अगर आपको स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो कि सैमसंग का, सपोज अगर आपने एंड्रॉयड फ़ोन सैमसंग का लिया, अगर वो पसंद नहीं है, कोई भी फ़ोन आपको जो आपने लिया एंड्रॉयड का, अगर आपको उसका जो कीबोर्ड है स्टैंडर्ड उस कंपनी का, अगर आपको वो पसंद नहीं है, आप सिंपली जाएँ प्ले स्टोर पे, कीबोर्ड ऐप्स लिखें, आपको बहुत सारी कीबोर्ड की ऐप्स मिल जाएंगी, आप वो इंस्टॉल कर लें। सपोज आपको कोई भी अगर लॉन्चर पसंद नहीं है, आपका जो आपने एंड्रॉयड फ़ोन लिया उसका आपका लॉन्चर पसंद नहीं है, कि आपका एग्जीक्यूट फ़ोन होता है, जब फ़ोन चलता है उसके सब फीचर्स, उसकी जो है ऐप्स का जो व्यू है, जो आइकॉन्स हैं, वो आपको पसंद नहीं है, तो आप लॉन्चर सिंपली जाके प्ले स्टोर में लॉन्चर लिखें, उसे आप लॉन्च करें, उसे आपका लॉन्चर चेंज हो जाएगा। सपोज अगर आपको आप फ़ोन चाहते हैं कि आपका विंडोज़ फ़ोन जो है थीम अगर आपके फ़ोन पे लग जाए तो आपको वो पसंद है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप विंडोज़ फ़ोन बाय करें, आप इस पर थीम लगा सकते हैं, आप विंडोज़ का लॉन्चर लगा सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे। बट ऐसा आपको आईफोन में नहीं मिलेगा। इतनी कस्टमाइजेशन कि आप कीबोर्ड चेंज करें, आप जो है अपना लॉन्चर चेंज करें, अपनी थीम चेंज करें, अपने मोबाइल को जिस मर्ज़ी तरह ढालना चाहें आप ढाल लें। इवन कि आपको आईफोन की भी थीम्स मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप एंड्रॉयड फ़ोन में रहते हुए आईफोन की थीम्स यूज़ करें, आपको वो भी अवेलेबल है। लेकिन ऐसा आईफोन में हरगिज़ आपको नहीं मिलेगा। ये सब वो फीचर्स हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ, और ये एंड्रॉयड फ़ोन, यही वजह है कि मैं एंड्रॉयड फ़ोन के अलावा और कोई फ़ोन नहीं लेता।
तो इसमें जो हम तीसरा ऑप्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो तीसरा फीचर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हार्डवेयर। तो इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं एप्पल आईफोन 7 प्लस का सैमसंग गैलेक्सी 7 एज से। तो इससे पहले कि हम इनका कंपैरिजन करें, एक बात नोट डाउन कर लें, एक बात ये जहन नशीन करें कि जो सैमसंग गैलेक्सी S7 एज है ये मार्च ऑफ 2016 में लॉन्च हुआ था, और जो एप्पल आईफोन 7 प्लस है ये सितंबर 2016 में लॉन्च हुआ था। यानी कि एप्पल का फ़ोन 6 मंथ न्यूअर है और सैमसंग गैलेक्सी S7 ओल्ड फ़ोन है, यानी कि 6 महीने वो पुराना है, 6 महीने ये बाद में आया है टेक्नोलॉजी। लेकिन फिर भी अगर ये एप्पल का आईफोन 7 न्यूएस्ट फ़ोन है, नया फ़ोन है, लेकिन उसके मुकाबले में पीछे रह गया है। तो मैंने कुछ फीचर्स उसके हाईलाइट किए हैं सैमसंग गैलेक्सी S7 एज के, जिनमें वो इससे आगे निकल गया। और ये सब फीचर्स ही मेन फीचर्स हैं जो कि एक फ़ोन में होने चाहिए, जो कि हर बंदे की ज़रूरत है। सपोज हम एक पहले जो हाईलाइट हमने फीचर किया उसको देखते हैं कि रैम आईफोन में 3 GB है मैक्सिमम, और सैमसंग गैलेक्सी S7 में 4 GB रैम है। ये सबसे ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और दूसरा स्क्रीन रेजोल्यूशन का आप डिफरेंस देखें, 1920 मल्टीप्लाई 1080, जबकि 2560 मल्टीप्लाई 1440 सैमसंग गैलेक्सी S7 एज ऑफर कर रहा है। पिक्सल डेंसिटी देखें 401 और उसकी 534, यहाँ भी सैमसंग उससे आगे निकल गया। अगर मेमोरी कार्ड स्लॉट देखें आप, माइक्रो SD कार्ड, तो वो भी इसमें सपोर्टेड है एंड्रॉयड फ़ोन में, और वो एप्पल में आईफोन में सपोर्टेड नहीं है। अगर आपने 16 GB मेमोरी में एप्पल आईफोन ले लिया है तो आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। आपको 16 GB बहुत थोड़ी मेमोरी है, क्योंकि जिस तरह आजकल हम यूज़ करते हैं, तो अगर वो ख़त्म हो गई और आपकी मेमोरी फुल हो गई तो आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपना फ़ोन फॉर्मेट करें, या उस जो मेमोरी आपकी ऑलरेडी रिज़र्व हो चुकी है उसे आप किसी और शिफ्ट करें किसी और डिवाइस में, लाइक लैपटॉप या कोई भी USB लगाकर उसमें उसको शिफ्ट करें लैपटॉप के थ्रू। तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि ये जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं इन सब में माइक्रो SD लग जाता है, एक्सटर्नल हार्डवेयर अटैच हो जाती है जिसमें हम अपनी चीज़ें रख सकते हैं जो एक्स्ट्रा हो। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है। अगर आप इसके वेट में देखें तो वेट भी कम है एंड्रॉयड फ़ोन का, सैमसंग गैलेक्सी S7 का जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और बैटरी कैपेसिटी देखें, एप्पल बैटरी कैपेसिटी बहुत थोड़ी दे रहा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी मार खा रहा है और बाकी फ़ोन्स को आगे निकलने का मौका मिल रहा है इसकी वजह से। बैटरी भी इसकी छोटी है और वायरलेस फास्ट चार्जिंग नो, जबकि सैमसंग गैलेक्सी S7 वायरलेस चार्जिंग ऑफर कर रहा है। तो ये वो सब मेन फीचर्स हैं। मेरे लिए जो मेन फीचर्स हैं इसके वो ये हैं कि इसकी रैम बहुत कम है आईफोन की निस्बतन एंड्रॉयड फ़ोन्स के। एंड्रॉयड फ़ोन में तो जब जो नोकिया के नए फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं नोकिया, वो तो 8 GB से ग्रेटर हैं, 8 GB से ज़्यादा की रैम है उनमें। तो ये न जाने क्यों इतनी रैम कम रख रहे हैं। और उसके अलावा जो मेरे लिए जो मेन एक इसका बहुत बड़ा फीचर जो मिसिंग है वो है माइक्रो SD कार्ड इसमें नहीं लग सकता आईफोन में। आप अपनी मेमोरी एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको जो ऑलरेडी इंटरनल मेमोरी मिली है उसके अलावा आप कोई एक्सटर्नल उसमें हार्डवेयर अटैच नहीं कर सकते अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए। एंड्रॉयड फ़ोन्स का जो फोर्थ फीचर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है इनका द गूगल प्ले स्टोर। इसका जो प्ले स्टोर है बहुत ही फैंटास्टिक है। इसमें जो ऐप्स दी गई हैं बहुत ज़्यादा दी गई हैं जो कि हमें ज़रूरत होती है जिन ऐप्स की, और इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो न्यू यूज़र है उसे कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती इंस्टॉल करने में। सिंपली आप उसे चूज़ करें, आप देख सकते हैं उसकी इजीली रेटिंग्स देख सकते हैं, और उसकी जो है स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं उस सॉफ्टवेयर के, उसे यूज़ करने का तरीका देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये देखें इस ऐप के बारे में, यहाँ पे सबके कमेंट्स पढ़ सकते हैं, देन आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ किसी और ऐप को खोलते हैं हम, तो यहाँ इसकी रेटिंग देखें, इसके स्क्रीनशॉट्स देखें जो कि इसका इंटरनल स्क्रीनशॉट्स उन्होंने लेकर हमें दिए हैं। तो यही सब कुछ एक यूज़र को चाहिए होता है कि वो डाउनलोड करने से पहले उस ऐप को देख ले। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, इजी टू यूज़ है। इसकी लेआउट मुझे बहुत पसंद है। आप ये टॉप चार्ट्स में जाके देखें, ये टॉप फ्री ऐप्स हैं जो कि उसने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दी हैं। जितनी प्ले स्टोर की जो टॉप फ्री ऐप्स हैं, टॉप फ्री गेम्स हैं, टॉप ग्रॉसिंग्स हैं, ट्रेंडिंग,
टॉप पेड ऐप्स, टॉप पेड गेम्स, तो सबको इसको इनको जो बहुत खूबसूरत अंदाज से इसने सॉर्ट आउट कर दिया है। और इसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं निस्बतन आईफोन के, इसमें आपको हर तरह की एप्लीकेशन मिल जाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें आप अपनी एप्लीकेशन, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं, एंड्रॉयड आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो आप इजीली अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं गूगल के प्ले स्टोर में और अच्छी खासी उससे इनकम अर्न कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं एप्लीकेशन अगर आपकी अप्रूव हो जाती है तो। लेकिन अप्रूव होना बहुत ही इजी है प्ले स्टोर पे निस्बतन आईफोन का जो ऐप स्टोर है, एप्पल स्टोर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। और निस्बतन ये गूगल प्ले स्टोर बहुत यूज़र फ्रेंडली है। इसमें इजीली आपकी जो ऐप है वो सबमिट हो जाएगी, आपकी ऐप ऑनलाइन हो जाएगी, आप उससे पैसे कमा सकते हैं। जबकि एप्पल ऐसा बिल्कुल नहीं करता। एप्पल स्टोर बहुत स्ट्रिक्ट है और इतनी एप्लीकेशंस उसमें ना होने की वजह भी यही है कि उनकी स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। वो किसी और की ऐप को आसानी से पसंद नहीं करते, आसानी से अपने स्टोर में ऑनलाइन नहीं करते। इसमें जो हम पांचवा फीचर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विजेट्स, इफेक्ट्स एंड मल्टीटास्किंग। तो ये विजेट्स भी जो हैं ये बताते हैं कि विजेट्स क्या होते हैं। हम विजेट्स में जा रहे हैं तो जैसे कि देखें यहाँ पे क्लॉक ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, ये देखिए अपर कॉर्नर में ना, ऊपर टॉप पे। तो ये एक विजेट है जिसको हमने ऐड किया है। सपोज हम नए विजेट को ऐड करते हैं, ये देखिए ये गूगल ड्राइव हमने ऐड कर लिया, हमने हैंग आउट का विजेट ऐड कर लिया और अब हम चाहते हैं कि गूगल प्ले का भी एक हम ऐड कर लें विजेट्स। आप इजीली यहाँ से प्ले कर सकते हैं अपने सॉन्ग। तो देखिए यहाँ पे बहुत से विजेट्स हैं जिनको आप शॉर्टकट के तौर पे अपने एक पेज पे अपने फेवरेट विजेट्स ऐड कर सकते हैं। इनको आप डिलीट भी कर सकते हैं इजीली। तो उसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं कि अगर ऐप्स आपकी आप उसको इनके स्वाइप करते हैं वन पेज टू अनदर पेज, एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, तो आप यहाँ पे अलग अलग इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस फ्लिपिंग स्लाइडर, ये टिल्टिंग मोड, जिसे हम डिफ़ॉल्ट में रहने देते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आप पसंद करना चाहें। आप इजीली अगर आपको अगर आपको इसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, आप इजीली यूज़ नहीं कर सकते एक हाथ से, तो आप इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं एक हाथ से यूज़ करने के लिए। आप इसको बॉटम से जो है वो अपर साइड पे इसे स्वाइप करें तो आप इसकी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये छोटी हो गई स्क्रीन। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एक हाथ से सिंपली टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह के जो फीचर्स हैं ये आपको किसी सूरत भी आईफोन में नहीं मिल सकते। छठा फीचर जो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सपेंडेबल मेमोरी। आप देखें इसमें कि फ़ोन की जो इंटरनल मेमोरी है, टोटल स्पेस 64 GB, 53.76 GB इंटरनल स्पेस अवेलेबल है। और इसके साथ साथ मैंने ही SD कार्ड भी इसके साथ अटैच कर रखा है, इंसर्ट कर रखा है। SD कार्ड 14.98 GB, ये 16 GB का कार्ड है। तो अप टू 128 GB कार्ड सपोर्ट करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स मोस्टली। ज़्यादातर जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं वो 128 GB तक का कार्ड सपोर्ट करते हैं, वो उसको फंक्शनल कर सकते हैं, उससे आप काम ले सकते हैं, उसे अटैच कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फीचर है। अगर आपने आईफोन लिया है सपोज 16 GB मेमोरी में, तो अगर उसकी 16 GB मेमोरी फुल हो जाती है तो उसके बाद कोई कार्ड आप ऐड नहीं कर सकते, कोई एक्सपेंडेबल मेमोरी हार्डवेयर यूज़ नहीं कर सकते, कोई कार्ड कुछ भी आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको सिंपली डिवाइस चेंज करना पड़ेगी या आपको वो डाटा किसी और डिवाइस में डालना पड़ेगा, लाइक लैपटॉप वगैरह में। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है एंड्रॉयड फ़ोन्स में कि इसमें SD कार्ड अटैच हो सकता है 128 GB तक का। सातवां फीचर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिमूवेबल बैटरी। तो एंड्रॉयड फ़ोन्स में मोस्टली रिमूवेबल बैटरी होती है, तो सब में नहीं लेकिन मोस्टली जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं मोस्टली उनमें रिमूवेबल बैटरी यूज़ होती है। लाइक सैमसंग के जितने भी फ़ोन हैं ज़्यादातर उनमें जो है रिमूवेबल बैटरी है। अगर किसी भी टाइम आपको फील होता है कि आपकी बैटरी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, जितनी टाइमिंग उसको देना चाहिए तो उतना आपको वो टाइम नहीं दे रही, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं ईजीली।
जबकि ऐसा आईफोन में हरगिज़ नहीं है। आईफोन में जो उसकी बिल्ट इन जो उसको डिफ़ॉल्ट बैटरी लग के आती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते इजीली। तो एक ये बहुत बड़ा फीचर है जो कि एंड आईफोन में होना चाहिए अगर वो अपना चाहते हैं कि उनकी इनकी सेल अच्छी हो और वो compete करें एंड्रॉयड को, तो ये फीचर उनको इंक्लूड करना चाहिए। इसका जो आठवां फीचर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सल चार्जर। जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं मोस्टली माइक्रो यूएसबी चार्जर उनके लिए यूज़ होते हैं। तो अगर आप अपना चार्जर घर पे भूल गए हैं और आपको ज़रूरी काम से अचानक कहीं जाना पड़ गया है और आपकी बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, बैटरी भी कम है, अगर आपको चार्ज करना है तो आपको किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ये ईज़िली मिल जाएगा। क्योंकि ये यूनिवर्सल चार्जर माइक्रो यूएसबी चार्जर एक नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मोबाइल्स, आई थिंक करोड़ों भी कहना थोड़ा होगा, करोड़ों मोबाइल्स का एक ही चार्जर है, यूनिवर्सल चार्जर, जो एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए मोस्टली यूज़ होता है। अब माइक्रो यूएसबी चार्जर आप ये देख रहे हैं, उसकी एक पिन जो है ना, ये सामने इस चार्जर की जो पिन है, तो यही जो है जो माइक्रो यूएसबी जो होता है यही यूज़ होती है मोस्टली एंड्रॉयड फ़ोन्स में। जबकि एप्पल में हर फ़ोन का अलग से ही चार्जर होता है, हर डिवाइस का अलग से ही वो चार्जर उसका लॉन्च करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बार बार उनसे चीज़ खरीदें। सपोज़ आपने अगर एक फ़ोन का चार्जर आपका आपका जो है वो आप किसी दोस्त के घर गए हैं और उसके पास अगर आईफोन 6 है और आपने आईफोन 7 ले रखा है, तो आप उसका चार्जर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफरेंट है। तो अब वो आईफोन और एप्पल चाहता है कि आप उनसे बार बार ख़रीदें। वो चाहते हैं कि उनकी हर बार डेली डेली सेल हो, चाहे वो मोबाइल्स की हो, चाहे वो चार्जर्स की हो, चाहे वो एप्लीकेशंस की हो। वो इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इतना अपने कस्टमर की केयर के बारे में नहीं सोचते जितना कि एंड्रॉयड फ़ोन्स की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सोचती हैं। एंड्रॉयड मोबाइल्स का जो हम नाइन्थ पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनकी प्राइसेस। आपको हर प्राइस में आपके बजट के मुताबिक आपको एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाएगा। और देखा जाए तो आईफोन में ऐसा बिल्कुल नहीं है, एप्पल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एप्पल के फ़ोन्स बहुत कॉस्टली होते हैं, आप चाह कर भी उसे नहीं ख़रीद सकते अगर आप एक आम आदमी हैं। लेकिन जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको बहुत सी कंपनीज़ ने अडॉप्ट किया है। तो आपको अपनी हैसियत के मुताबिक आप अपना मोबाइल ख़रीद सकते हैं आसानी से। आपको अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपको 5,000 में, 3,000 में, 4,000 में, 3-4 हज़ार, 5,000 से लेकर 1 लाख तक का आपको मोबाइल मिल सकता है एंड्रॉयड। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनमें जो प्राइसेस हैं वो आपकी हैसियत के मुताबिक हैं। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही आप एंड्रॉयड फ़ोन अच्छा रख सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि सहूलत तो है एक आम आदमी के लिए। 10वां फीचर जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंड्रॉयड डिफ़ॉल्ट ऐप चॉइसेस। सपोज़ अगर आप कोई इमेज ओपन करते हैं, कोई भी चीज़ आप ओपन करते हैं, तो उसके अगर मल्टीपल व्यूअर हैं, अगर उसको ओपन करने के लिए और आपने काफ़ी एप्लीकेशंस ओपन कर रखी हैं, सपोज़ आप वीडियो चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने वीएलसी प्लेयर भी ओपन कर रखा है, एमएक्स प्लेयर भी ओपन कर रखा है, तो वो आपसे वीडियो पहले पूछेगी कि मैंने किस में प्ले होना है। आपके सामने मैं एक इमेज ओपन करने जा रहा हूँ, ये देखें। तो इसमें मल्टीपल इमेज व्यूअर हैं, मल्टीपल इमेज ब्राउज़र हैं, देखें एयर ड्रॉइड, एडिट, ईएस क्रोमकास्ट। तो ये पूछ रहा है कि किसको मैं डिफ़ॉल्ट ऐप चूज़ करूँ। सपोज़ हम कोई एक पीडीएफ ओपन करने लगे हैं, तो अगर पीडीएफ व्यूअर भी काफ़ी आपने इंस्टॉल कर रखे हैं तो ये पूछेगा कि मैंने इस फाइल को किस व्यूअर में ओपन करना है, किस व्यूअर में आप इसे ओपन करना पसंद करेंगे। तो आप ये सब इसमें सेटिंग कर सकते हैं, जबकि ऐसा आईफोन में हरगिज़ नहीं है। आप डिफ़ॉल्ट ऐप्स में ही उनको ओपन कर सकते हैं। आप इस तरह से कस्टमाइजेशन, इस तरह से इसको चूज़ नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से कि मैं वीडियो किस में ओपन करूं, या मैं पिक्चर किस में एप्लीकेशन में ओपन करूं, या मैं अपनी जो पीडीएफ है उसको किस में ओपन करूं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको एंड्रॉयड में ये फ़ीचर्स अवेलेबल है।
11वां फीचर जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंस्टॉल एंड्रॉयड ऐप्स फ्रॉम एनी सोर्स। आप कहीं से भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे देखें, मैंने ये काफ़ी एप्लीकेशंस और मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिनसे डाउनलोड की है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं की, ऑफलाइन ऐप्स हैं ये। तो अगर मैं किसी को भी इंस्टॉल करना चाहूँ तो वो इंस्टॉल कर सकता हूँ। जैसे देखें, इंस्टॉल, ये स्कैन कर रहे हैं इसे। अगर इसमें वायरस होगा तो ये बताएगा नो सिक्योरिटी रिस्क फाउंड, कंटिन्यू। तो अगर मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूं तो ये इसको इंस्टॉल कर देगा। आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल का बटन यहाँ पे मौजूद है। तो आपके लिए मैं इसको इंस्टॉल भी कर देता हूँ। तो ये देखें कि ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है एंड्रॉयड फ़ोन्स। ये सक्सेसफुली जो है कंप्लीट हो गया। तो इसे हम ओपन करते हैं। देखें, सॉफ्टवेयर भी फंक्शनल है, सॉफ्टवेयर भी ऑपरेट हो रहा है। अगर इसको हम यूज़ करना चाहें, सॉफ्टवेयर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन आईफोन में आपको नहीं मिलेगा। आप कहीं से भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें एंड्रॉयड फ़ोन की और उसे एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल ईजीली कर सकते हैं। इसमें जो हम 12वां फीचर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इजी टू क्लियर कैशे एंड गेट स्पेस बैक। सपोज आपको फील होता है कि किसी एप्लीकेशन ने बहुत ज़्यादा कैशे ले रखा है और बहुत ज़्यादा स्पेस जो है उसको रिजर्व किया हुआ है, उसको घेरे हुआ है, तो आप आके अपनी इंस्टॉल्ड ऐप्स में उसकी इन्फो चेक कर सकते हैं। सपोज हम इस ऐप को चेक करते हैं तो इसने 276 बाइट्स की कैशे रिजर्व कर रखी है। तो इसको हम अगर क्लियर करना चाहें तो हम सिंपली इसके बटन पर क्लिक करके इसको हम क्लियर कर सकते हैं। देखें कि 0 हो गया। तो इसका जो डाटा है इसने 8 KB रिजर्व कर रखा है, तो इसको भी हम फ्री कर सकते हैं। देखें, एज इट इज़ हम किसी और को करना चाहें, जैसे इसने 18.38 MB डाटा रिजर्व कर रखा है, ये स्पेस ले रखी है इसने, तो इसको हम फ्री करवाना चाहते हैं, अगर खाली करवाना चाहते हैं तो अगर आप क्लियर डाटा पे क्लिक करें तो देखें ये 0 हो गया। 18 MB हमारी फ्री हो गई है, जो कि पहले इसने ली हुई थी ना, इसने रिजर्व की हुई थी। तो ये ऑप्शंस क्लियर कैशे और क्लियर डाटा की आपको एंड्रॉयड फ़ोन्स में ही अवेलेबल हैं। ऐसा हरगिज़ आप आईफोन में नहीं कर सकते, एप्पल के फ़ोन्स में आप इस फीचर को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप अपनी एप्लीकेशन की कैशे या उसका डाटा क्लियर करना चाहते हैं तो आपको आईफोन में एप्लीकेशन को ही अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, वरना आप आईफोन में उस एप्लीकेशन की कैशे और डाटा क्लियर नहीं कर सकते। जबकि एंड्रॉयड में आपको एक एक चीज़ की सहूलत है, आप उसे अनइंस्टॉल किए बिना आप क्लियर डाटा भी कर सकते हैं और क्लियर कैशे भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया तो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो मेरी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। अगर आपको अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।